बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुल्क के अंदर एक ऐसा मामला जिस पर काफी ज्यादा तकरार, काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा और यहाँ तक कि बहुत सारे इलाकों के अंदर कशीदगी दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया और हालात ऐसे बने कि जिस पर सियासी बयानबाजी काफी ज्यादा हो रही है। ये मामला हिजाब से जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ अब हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और कौमी सतह पर अपने इल्जामात, एक दूसरे पर सवालात, ये तो ठीक थे, लेकिन ये मामला अब बाउंड्री से बाहर चला गया है। यानी हिंदुस्तान के बाहर भी हिजाब का ये मामला इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इस पर बयानात दुनिया भर से आना सामने शुरू हुए हैं। मैं एक ताजा मिसाल आपके सामने रखूंगा जिसमें हुकूमत के लिए भी परेशानी काफी बढ़ती जा रही है। अगरचे मामला अदालत के सामने है, इस पर ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता, वहां से क्या मामला, क्या समाअत होगी क्या नहीं, लेकिन ये चीज जरूर है कि आलमी बरादरी का जिस तरीके से रद्द-ए-अमल आया है उसने मरकजी सरकार को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पहले OIC का यानी इस्लामी ममालिक की जो ताउन तंजीम है उसका बयान सामने आया और मुसलमानों के साथ इस तरह के रवैये से, इस तरह के सलूक से हुकूमत बचे, इसके लिए बातें की गई और बयान में ये बताने की, ये जताने की कोशिश हुई OIC की तरफ से कि मुल्की सतह पर जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है वो मुसलमानों के लिए सही नहीं है और इसमें खामोश तमाशाई बनकर बैठना सही नहीं है। तो बात हो रही थी उन सभी लोगों के हवाले से, उन सभी जो इस पूरे तनाज़े पर या हिजाब का मामला जो कर्नाटक के स्कूल से फिर कॉलेज तक फिर यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा, जहां से हमने देखा कि बयानबाजी काफी तेज हुई, लेकिन अब जाकर कुवैत की हुकूमत की तरफ से भी आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि वो ऑफिशियल स्टैंड इस पर लिया जाए। अगरचे भारत ने इसे दाखिली मामला करार देकर किसी की भी मुदाखलत को तस्लीम नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तलिफ ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अब जाकर एक ग्रुप है कुवैती रुकने पार्लिमान का, वो ये बताता है कि एक अहम ग्रुप माना जाता है कुवैत के अंदर, जिसने हुकूमत से खत के जरिए मुतालबा किया है, बहुत सारे लोगों के साइन है उस पर, कि भारत के हुक्मरान जमात से यानी BJP लेड जो गवर्नमेंट है, किसी भी रुकन को कुवैत में दाखिले की इजाजत ना दी जाए। यानी जो भी रुकन हुकूमत का है, BJP से वाबस्तगी है, उसको मुल्क के अंदर यानी कुवैत के अंदर दाखिल ना होने की इजाजत दी जाए और फौरी तौर पर उन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हम पीछे बैठकर मुसलमान लड़कियों पर सरेआम जुल्म होते नहीं देख सकते, ये इस खत में लिखा गया है और उम्मत को मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है, उम्मत के एक साथ एकजुट मुत्तहिद होने का और इत्तफाक राय से इन मामलात पर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस पर जोर दिया गया इस खत के जरिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी इस मामले को काफी हाईलाइट किया और कुवैत के एक वकील है मुजिबुल अल शुक्रिया, जिनका ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, शेयर करते हुए, चूंकि उन्होंने एक खत पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि कुवैती पार्लियामान ने जो है कुवैती हुकूमत से कहा कि वो भारत में मुस्लिम खवातीन पर जुल्म सितम को देखते हुए मुल्क में BJP के किसी भी बड़े लीडर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ऐसे में अब जाकर कुवैत के इस ग्रुप ने, पार्लियामान का ग्रुप है जिसने मुतालबा किया है कुवैत की हुकूमत से कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करे और भारत से जो BJP के या हुकूमत के अरकान है या पार्लियामान है उनको यहाँ दाखिले की इजाजत ना दी जाए। शशि थरूर इसलिए सुर्खियों में है चूंकि उन्होंने वो तमिलनाडु से नुमाइंदगी करते हैं, तो उनकी तरफ से फौरी तौर पर इस पर शेयर किया गया, रिट्वीट किया गया और मुसलमान लड़कियों पर सरेआम जुल्म सितम होते हुए नहीं देख सकते। ये जब मामला काफी सुर्खियों में इसलिए भी आया चूंकि कुवैत के इस ग्रुप की तरफ से खत लिखा गया और उम्मत के मुत्तहिद होने का जिक्र किया गया, तो उस खत को उन्होंने रीट्वीट किया। कुवैत के वकील बज़ाहिर कर्नाटक में जो जारी हिजाब का मामला, इस सिलसिले का हवाला दे रहे थे जिसमें हिजाब की वजह से चूंकि मुस्लिम तालिबात को कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में दाखिले की इजाजत नहीं मिली, उन्हें वहां से निकाला गया और तालीमी इदारों में जाने से रोका गया और इसके बाद उनका हमने देखा कि जब ट्वीट कुवैत का सामने आया, इस ग्रुप का सामने आया, तो कुवैत हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था। भारत की तरफ से पहले ही मजम्मत की जा चुकी है, मुख्तलिफ मामलात ऐसे आए जहां पर कई ममालिक के बयानात भी सामने आए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक भारत की तरफ से भी इस पर ये जो अब कुवैत के ग्रुप की तरफ से लिखा गया, पार्लियामान का एक अहम ग्रुप माना जाता है,
सिस्टम को चलाने में बहुत हद तक मदद करता है, अपनी बात रखता है और बड़ी वैलिड पॉइंट्स माने जाते हैं, वो चीजें रखी गई हैं सरकार के सामने। लेकिन अब सरकार मानती है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत भारत सरकार की तरफ से पहले दिन से ऑफिशियल स्टैंड है कि दाखिली मामला है, इस पर और ज्यादा बातचीत किसी तीसरे के साथ नहीं हो सकती। अदालत के अंदर मामला है और वाकई में अदालत के अंदर जब मामला है तो हमें इंतजार अदालत के फैसले का भी करना है। लेकिन आपको सिर्फ ये बताना था कि सरकार के जुड़े हुए लोग, सरकार से नुमाइंदे, बीजेपी के रुकने या हुक्मरान जमात से कोई भी शख्स हो, कुवैत में आने वाले दिनों के अंदर उसे दाखिला मिलेगा या नहीं, ये फैसला कुवैत की हुकूमत लेगी। चूंकि मुतालबा किया गया है उन सभी के दाखिले पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।